एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, जो आपका प्री बोर्ड का विषय समाज विज्ञान का पेपर है वो आपका 17 जनवरी के दिन है। देखिए उसके लिए मैं आपको एक प्रश्न पत्र सोल्व कराने जा रही हूँ सॉल्यूशन के साथ में। देखिए आप 75 के 75 नंबर यदि कवर करना चाहते हैं तो मैं आपको इस तरह के 2 प्रश्न पत्र दूंगी। तो ये आपका सेट बी है। इसके पहले में देखिए मैं आपको सेट ए सॉल्यूशन के साथ में बता चुकी हूँ, आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखिए आप किसी भी ज़िले से एमपी बोर्ड के देख रहे हैं तो आपका हर एक ज़िले में अलग अलग प्रश्न पत्र आ सकता है, लेकिन हम आपको जो प्रश्न पत्र बता रहे हैं देखिए इसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे। आप 75 के 75 नंबर कवर कर पाएंगे यदि आप ये दोनों प्रश्न पत्र कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और ये प्रश्न पत्र आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए रहेगा, तो आपको धैर्य और शांतिपूर्वक पूरा प्रश्न पत्र अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है। ठीक है, सीढ़ीदार खेती को सोपानी खेती भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपके सामने इसके 4 ऑप्शन रहेंगे। तो पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है हरियाणा, चौथा है उत्तराखंड। तो देखिए इसका आपका आंसर रहेगा उत्तराखंड। ठीक है, दूसरा है किसी देश की आर्थिक शक्ति का आधार होता है, तो इसका आपका आंसर रहेगा विनिर्माण उद्योग। तीसरा है अफ्रीका में पशुओं में फैली बीमारी थी कौन सी, इसका आंसर है आपका रीडर पेस्ट। ठीक है, तो आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वाइस राय थे कौन थे, इसका आंसर है आपका लॉर्ड इरविन। और 5वां है सरकार के अधिकतर देशों में सरकारें विद्यमान हैं, तो इसका आंसर है आपका लोकतांत्रिक। 6वां है कि कुल उत्पादन की दृष्टि से विकसित देशों में किस इस क्षेत्र का प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है, तो इसका आपका आंसर है द्वितीय। ठीक है, 2 नंबर का इसमें आपका राइट रहेगा। तो देखिए ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हैं, तो आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। तो दूसरे का आपका सी राइट रहेगा। ठीक है, और तीसरे का जो आंसर है आपका वो आपका सी रहेगा। चौथे का आपका लॉर्ड इरविन, और 5वें का आपका आंसर है सी, और 6ठे का आपका बी। ठीक है, चलिए इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है कि गांधी जी के दर्शन पर 1974 में सुमेसर डेटाबेस में संसाधनों के उपयोग का उल्लेख किया, तो इसका आंसर आपका रहेगा स्मॉल इज ब्यूटीफुल। दूसरा हीराकुंड बांध डेटाबेस राज्य में है, तो ये आपका ओडिशा में है। ठीक है, चलिए तीसरा है कि जब फ्रांस से छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यहाँ कथन डेटाबेस का है, तो ये आपका है इस सम्राट लुई 14 का। ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा सम्राट लुई 14। ठीक है, चौथा है कपास या ऊन आदि को कताई के लिए तैयार करना डेटाबेस है कार्डिंग। और 5वां किताबों का सुलेख करने वाले को डेटाबेस कहते हैं दक्ष सुलेखन। ठीक है, 6ठा है बेल्जियम की राजधानी डेटाबेस है, जिसका आंसर आपका रहेगा ब्रुसेल।
ब्रुसेल्स। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट आपको अच्छे से ले लेना है और कंप्लीट आपको कर लेना है। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। देखिए, आपको उनको फिल कर लेना है क्योंकि इनका हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है इंग्लिश मीडियम वालों का, तो आपको इनको फिल कर लेना है। तीसरा है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पहली है सुंदरवन, इसके आपकी जोड़ी रहेगी पश्चिम बंगाल। दूसरे सीमेंट उद्योग गुजरात। रक्त और लोहा की नीति अपनाई किसने? वस्तु विनिमय प्रणाली ने। चौथा है कोई मुद्रा नहीं, इसकी आपकी जोड़ी है। ठीक है, ये तीसरे की विस्मार्क है और चौथे की आपकी ये वस्तु विनिमय प्रणाली। पांचवी श्रीलंका, इसकी आपकी जोड़ी द्वितीय देश। आठवीं अनुसूची, ये आपकी भाषा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेन उद्देश्य आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम वालों को कंप्लीट कर लेना है। उसके लिए आपको हम 6 मॉडल पेपर दे रहे हैं, साथ में आपको हम सॉल्यूशन भी उनका दे रहे हैं। हमने एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड कर दिए 6 के 6 आपके मॉडल पेपर। यदि आप लेना चाहते हैं तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं कि कहाँ से आपको मॉडल पेपर प्राप्त हो। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, चौथा प्रश्न है सत्यासत्य लिखिए। पहला है बक्सा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है चाय गन्ना काफ़ी और केला रोपण फसलें है, तो ये आपका सत्य है। तीसरा है भारतीय समाज मात्र प्रधान समाज है, तो ये आपका सत्य है। चौथा प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहते हैं, तो ये भी आपका सत्य है। पांचवा है वैश्वीकरण से शिक्षित और संपन्न लोगों का नुकसान होता है, तो ये आपका सत्य है। और आपका छठा है चीन में बहुदलीय शासन व्यवस्था है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हिंदी मीडियम वाले भी आप ले लीजिए। तो आपका जो पहला है ना वो आपका सत्य है, दूसरा आपका सत्य है। इसके बाद में ये आपका सत्य, ये आपका सत्य है। ठीक है, आपका ये भी आपका सत्य है और ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। पहला है विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो इसका आंसर आपका अटल नटल। दूसरा है संगीत की पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? पॉल म्यूजिक कंपनी ने। लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। ठीक है, चलिए इसके बाद में चुनाव हारने वाले दल को क्या कहते हैं? विपक्षी दल कहते हैं। और फिर है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? इसके बाद में है स्वयं सहायता समूह के गठन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और देखिए आपको जो प्रश्न नहीं है यहाँ पर उनको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद में है हमारा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, चलिए जो प्रश्न आपके नहीं थे उनके आंसर हमने यहाँ पर तैयार किए हैं। स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हो और कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका पहला, दूसरा, ये आपका तीसरा, ये चौथा है, पांचवा, ये छठे। ठीक है, ये आपके तीनों, चारों, पांचों, छठे को पूरे का सॉल्यूशन है। चलिए तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। तो छठा है सतत पोषण विकास किसे कहते हैं? सातवां अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं? फिर कर्तन दहन प्रणाली से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये आपके 2 नंबर के प्रश्न हैं। आप घरेलू उद्योगों के विषय में क्या जानते हैं? सीमांत सड़कों के आपको 2 महत्व बताने हैं। पैकेटिंग किसे कहते हैं? कार्नेला क्या है? और पूर्व उद्योगीकरण किसे कहते हैं? राजनीतिक दलों के प्रमुख अंग आपको बताने। लोकतंत्र किस
तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन आपको करना है। ठीक है, देखिए ये आपका 16 प्रश्न है कि अंतिम उत्पादन किसे कहते हैं। ठीक है, सतह निवेश किसे कहते हैं, पंचांग और चेक बुक गुटखा को आपको समझाना है, एकात्मक शासन की कोई 3 विशेषता आपको बतानी है, विश्व मुद्रा के कोई 3 आपको कार्य देने हैं। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपके 3 नंबर वाले प्रश्न हैं। ठीक है, इसके बाद में ये आपका 4 नंबर वाला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। 22वां परिवहन तथा संचार के माध्यम को किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है। और ये आपका 23वां दिए गए मानचित्र, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को आपको दर्शाना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अच्छे से इसको कंप्लीट कर जाना है। देखिए ये आपका भारत का मानचित्र है जिसमें जो दिए गए नाम है ना वो आपको दर्शाने। ठीक है, तो ये